हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सारस्वत एंड कल हमने देखा था जो चैप्टर था चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे आगे से। हमने शायद 22 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था, 21 22 तक। आज हम उसके आगे देखेंगे। ओके, चलिए। शायद हमने कल 21 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम देखेंगे अपना 22 questions. Now come to the OneNote. Here we will solve this question. Okay. 22 है a short object of length L is placed along the principal axis of a concave mirror. Okay. तो उन्होंने बोला गया है कि एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट ऑब्जेक्ट मतलब इसकी लेंथ अपन DL ले सकते हैं। ओके, मतलब लेंथ L है लेकिन उन्होंने शॉर्ट बोला है तो हम इसको एज्यूम्पशन में डाल सकते हैं। ओके, ज्यादा वो नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड अलोंग अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर बना लेते हैं हम। एक कॉनकेव मिरर रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस, ओके, एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव अवे फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ कहीं लिखा है फोकस से दूर कहीं। ओके, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। ऑब्जेक्ट चलो मान लो यहाँ रख देते हैं शॉर्ट ऑब्जेक्ट, और इसकी डिस्टेंस है यू। यू इफ द मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ, व्हाट विल बी द लेंथ, चेंज द कलर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। तो लेंथ ऑफ द इमेज ज्ञात करना है। ओके, तो लेंथ इन्होंने बोला गया है कि एल जो है वेरी वेरी लेस देन है यू माइनस एफ से। मतलब इतना जो डिस्टेंस है ना इसके मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी है ये। तो ये जो एंगल होगा ये भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ओके, तो हम इसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं। और नेग्लेजिबल तो मान नहीं सकते, मतलब मैं वो निकाला ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ। तो इधर जो बनेगा तो कुछ इनलार्ज तो होगी, इससे इनलार्ज ही होगी। ओके, दैट यू नो। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर ज्ञात क्या क्या चीजें, सबसे पहले वो देख लेते क्या क्या चीजें हमें पता है। तो मीन डिस्टेंस ऑफ मिरर। तो मीन डिस्टेंस क्या होती है, मीन डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो म्यू वन क्या है, म्यू वन हो जाएगा म्यू माइनस एल बाई टू, और म्यू टू क्या हो जाएगा म्यू प्लस एल बाई टू। ओके, तो ये दो मीन डिस्टेंसेस हैं। ओके, और इमेज की भी दो मतलब मीन डिस्टेंस निकलेंगी। सो द लेंथ ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एल, तो एल डैश हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, जो कि क्या होगा v1 माइनस v2 होगा, जो मीन डिस्टेंसेस है ना, मीन डिस्टेंसेस के बीच में होगा। ओके, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। सॉरी, मिरर मेकर, मिरर वाला फॉर्मूला जो है 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो यहां से हम क्या ज्ञात होगा 1/b इक्वल टू u माइनस f बाई uf। ओके, और इसको थोड़ा सा और सजा के लिखना हो तो v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो एल डैश होगा, फिर जो एल डैश है ना, तो अब एल डैश यहां से निकालेंगे। एल डैश निकालने के लिए हम अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब v1 यहाँ पर v आ जाएगा और u1 भी निकाल लेंगे। ओके, तो बिग डिस्टेंस है उसी हिसाब से। ओके, तो v1 माइनस v2। ओके, तो v1 क्या है u माइनस एल बाई टू एफ अपॉन u माइनस एल बाई टू माइनस एफ, ये v1 है। अब u1 v2 निकालते हैं। v2 क्या आएगा u प्लस एफ बाई सॉरी एल बाई टू इंटू एफ अपॉन में u प्लस एल बाई टू माइनस एफ। ओके, तो ये हो जाएगा एल। इस फॉर्मूले का यूज किया आपने यहाँ पे v1 माइनस v2, और आप कह रहे होंगे v1 और v2 का फॉर्मूला है ये है। ओके, ठीक है, तो ये एल डैश हमारे पास निकल आया है। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे
तो एट द एंड सॉल्व करने पे थोड़ा सा एक बड़ा सा इक्वेशन बचेगा। तो उस इक्वेशन के थ्रू हमें देखो इसको हम सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो एज माई रिजल्ट ये कुछ ऐसा आएगा, एफ यू स्क्वायर माइनस यू एफ प्लस यू एफ एल बाई टू माइनस यू एल बाई टू, ऐसा करके कुछ आएगा। ओके, और अपॉन में आएगा यू माइनस एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। सो हम इसको यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो देखो अब यहां से छोड़े तो हम यहां से, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें इसमें नेग्लेजिबल है। ओके, तो नेग्लेजिबल एल जो है हमारा नेग्लेजिबल है, एल स्क्वायर भी नेग्लेजिबल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो एल जो है यू माइनस एफ था, तो फिर इसी प्रकार एल स्क्वायर बाई फोर जो है बहुत ज्यादा ही छोटा होगा यू माइनस एफ से। ओके, सो थोड़ा सा रेज करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा रेज करते हैं ताकि थोड़ी जगह बच जाए। ओके, तो ये जगह छोटा था एल जो है एल बाई टू, सॉरी एल बहुत छोटा था, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बाई फोर तो और ज्यादा छोटा होगा। ओके, सो हम एल स्क्वायर बाई फोर को नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे ना, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ जो है एफ एल बाई टू प्लस एफ ऑफ एल बाई टू अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो एल डैश जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा एल ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा डैश था स्क्वायर में, ये डैश है, एल वैल्यू ये आ गई हमारे पास। एल डैश, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज द लेंथ ऑफ इमेज। एल डैश क्या है, एल एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर, ये है अपना लेंथ ऑफ इमेज। ओके, ये हमारा लेंथ ऑफ। सो नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, मैंने पहले इसको सॉल्व किया नहीं, तो अभी साथ साथ में पढ़ते हैं और साथ सॉल्व करते हैं। सो अ सर्कुलर डिस्क आपके पास दिया गया है, एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस आर, ये देखो ये सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस आर दी गई है हमारे पास। ओके, आर इज प्लेस्ड कोएक्सियली and horizontally inside a opaque hemispherical ball of radius a। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर एक डिस्क डाल दी है आर लेंथ की। ओके, for edge of disk is just visible when viewed from the edge of the ball. The ball is filled with transparent liquid of refractive index mu। तो refractive index क्या है, mu है, and the near edge of the disk become just visible। How far below the top of the ball is the disk placed? Okay, चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कहा कि क्या क्या चीजें इसमें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैं एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि वो किस प्रकार का होगा। चलो इसको थोड़ा सा इलाज कर लेते ज्यादा ठीक रहेगा, इसको थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं। क्वेश्चन का आपको पता ही है, पढ़ लिया, अब बस हमको इस पे काम करना है। ओके, ये डायग्राम है, तो ये देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल। ओके, तो इसके बीच में ये पड़ी हुई है एक डिस्क, ये डिस्क है, कुछ रॉड वॉड नहीं है, एक पूरे डिस्क है। तो अगर हम यहां से देखते हैं, ये बोला गया था। ओके, तो यहां से देखने पर थी दिखती है, तो ये ए है, ये यहाँ पर आर है, और ये अल्फा एंगल ये बना के दे रहे हैं। अब अल्फा एंगल यहां से बनेगा तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, और ये भी अल्फा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये इंसिडेंस एंगल है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। चलिए, तो अब हमें क्या क्या चीजें मिल पा रही हैं ये देखते हैं। तो इस जो फिगर है ना, उसमें ए एम और बी एम क्या है, ए एम और बी एम जो है, ए एम और बी एम ये रेज दी गई हैं फ्रॉम द एंड ऑफ
डिस्क ए बी, इस डिस्क ए बी से जो रेज निकल रही हैं वो दिया गया है, ए बी और सॉरी बी ए एम और बी एम। ओके, सो एट वन एंड ऑफ बॉल एम एम एन इज टेंजेंट। ये देखो यहाँ पर एक टेंजेंट भी है, ये टेंजेंट डाली गई है, टेंजेंट डाली गई, थोड़ा सा इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये टेंजेंट डाली गई है, ऐसा कहीं भी बन जाता है, ये जो है ये टेंजेंट है। ओके, इस टेंजेंट एम, सो एम एन जो है, एम एन जो दे रखा है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। ओके, ये परपेंडिकुलर है ए बी के, दैट इज एंगल एन जो है, एंगल एन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये है एंगल एन यहाँ, ठीक है, एम एन, ये एम एन और ये ए बी। ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे रख देते हैं, ये तो एक थोड़ा सा टेढ़ा दिया है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो चलो अब अपन अपना क्वेश्चन यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, इसको वापस से छोटा कर दो। चलो अब यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग इंसिडेंट रे बी एम, तो दो बी एम जो इंसिडेंट रे है उसको लेते हैं। हाँ, तो जो बी एन होगा, एन मैंने बता दिया कहाँ पे था, बी एन जो होगा वो हो जाएगा सी एन माइनस सी बी के इक्वल, दैट इज ओ एम माइनस सी बी के इक्वल, दैट इज ए माइनस आर। ओके, ये बी एन जो है ये निकल आया, सी एन माइनस सी बी। ओके, तो ये बी एन निकल आया, और हमें निकाल यहां से भी निकाल सकते हैं ओ एम माइनस सी बी। ओके, तो ए एम माइनस आर, ये यहाँ पर डिस्टेंस आ गई, और एम बी भी हम निकाल सकते हैं, एम बी निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आर का होल स्क्वायर से। ओके, ये एम बी आ गया। अब एम बी आ गया ना, तो एम बी और बी एन ये दो हैं, तो यहाँ पर जो आई का है वैल्यू है, तो ये परपेंडिकुलर, तो आई साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन आई इक्वल टू कितना होगा, बी एन माइनस सॉरी बी एम अपॉन बी एम, दैट इज ए माइनस आर अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए सॉरी माइनस आर होल स्क्वायर। तो ये हो गया, और क्या चीज है, एंगल आर जो है एंगल अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ ए एम एन, ये भी दे रखा है। सो अगर हमें अब यहाँ पर साइन ऑफ आर निकालना पड़ा, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा से, दैट इज ए एन अपॉन ए एम। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। तो यहां से हम कुछ चीजें हम और निकालने की कोशिश करेंगे। एक है हमारा म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है, 2 म्यू नॉट है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू 2 आएगा, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये दोनों हमारे पास साइन भी दे रखे हैं, साइन निकाल लेंगे इफ यू वांट। ओके, लेकिन हमें किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है अपने 1 अपॉन म्यू 2 से, 1 अपॉन म्यू 2 निकालेंगे, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। देखो ऊपर वाला तो 1 ही था, म्यू 0 था ना, वो 1 था, अपन 1 म्यू 2, तो यहां से निकाल लेंगे। तो इन दोनों को अब अपन में आ जाएगा ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, जबकि ये आ जाएगा ए माइनस आर अपॉन ए प्लस आर मल्टीप्लाइड भाई, ये ऊपर चला जाएगा, एक ही जगह हम डी रख दें, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस आर होल स्क्वायर अपॉन में
अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए प्लस आर, और इसका सॉरी ये यहाँ पे ना माइनस है, माइनस आर स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये यही। ओके, अब यहाँ पर हमें डी और निकालना है, ये डी, यही चीज निकालने को दिया गया था। अब डी को बाहर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, ये इसको हम डी, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारा म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए प्लस आर होल स्क्वायर माइनस म्यू ए माइनस आर, ये आ गया, और दैट इज आवर आंसर। यस, इसी प्रकार हम डी निकाल लेंगे। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24 पर। तो 24 क्वेश्चन है कि हमारे पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसकी फोकस लेंथ दे रखी है। ओके, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, मेरा तो मोटा है, ये पतला किया गया, और इसकी फोकस लेंथ है कुछ 25, फोकस लेंथ 55 है। इज कट इनटू टू पीसेस 0.5 centimeter above the principal axis. The top part is placed at 0, 0 and object placed at -50, 0. Find the coordinate of the image. So क्या हो गया, ये जो थिन कॉन्वेक्स लेंस था ना, फोकस लेंथ 25 थी, इसको इस कट इनटू टू पीसेस 0.5 सेंटीमीटर अबव। तो ऐसा किया कि ये जो है, ये ऐसा था ना, इसको बीच से कट करके, देखो ये था, बीच से कट किया और यहाँ पे ऐसे कट कर दी, ऐसा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, और इन्होंने बोला गया -50, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बैठा दिया इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे थोड़ा सा इसको ठीक बनाते से, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा लेंस, ये रही हमारी फोकस लेंथ, ये रहा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है कुछ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसकी हमें जो है कोऑर्डिनेट निकालना है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी उसके, यहाँ पर। चलिए, तो अब हम इसमें यूज करेंगे, देखो u है हमारे पास दे रखा -50 सेंटीमीटर, f दे रखा है हमारे पास +25 सेंटीमीटर, अब इसकी जो है फोकस लेंथ प्लस की है 1/u, सॉरी 1/v, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो ये इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, 1/v माइनस और 1/50, तो ये माइनस करता हूँ, -1/5 डायरेक्ट लगा दिए, 1/50, 1/u इक्वल टू 1/25 प्लस 1/50, दैट इज 52 प्लस 1, 3/50। ओके, तो v आ जाएगा, तो v आ जाएगा, अरे 50/3, इसको अगर डिवाइड दिया जाए तो कितना आएगा, 3 तो इधर जाएगा 3×18, 6, 7 सेंटीमीटर। अरे आई मिस्ड साइन यार, अरे आई मिस्ड साइन, ये माइनस और आएगा यहाँ पे, अगर ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये टोटल प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो इधर ये माइनस का जाएगा, ये माइनस का जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस जाएगा, ये क्या बचेगा 1, और ये पूरा हट जाएगा, हो जाएगा 50 ओनली, 50 सेंटीमीटर, भी आ जाएगा 50। ओके, अब देखो हमने लेंथ तो निकाल ली इसकी, अब हमें इसका मतलब ये भी तो चाहिए कि कितना ऊपर जाएगी, ये भी तो चाहिए, मतलब देखो ये जो पूरे बनी थी ना, तो ये ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, हो सकता है यहाँ बने इस जगह पे। ओके, तो देखते हैं, तो इसके लिए हम m इक्वल टू प्लस ऑफ v अपॉन u निकालेंगे, दैट इज प्लस ऑफ 50 अपॉन माइनस ऑफ 50, दैट इज माइनस ऑफ 1,
ओके, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 50 - 1 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 25 क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन मेनी एक्सपेरिमेंट सेट अप द सोर्स एंड द स्क्रीन आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस से डी and the lens is movable so that three are two positions for the lens for which an image is formed on the screen. Find the distance between these points and the ratio of the image size of these 2 points. Okay, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन मैनी एक्सपेरिमेंट सेटअप्स, सोर्स एंड स्क्रीन आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस से डी। ओके, तो उसका एक थोड़ा इसका डायग्राम बनाते हैं किस तरह से होगा। मान लीजिए ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। ओके, ये यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से d/2 डिस्टेंस, यहाँ से भी d/2 डिस्टेंस। ओके, d डिस्टेंस पर रखेगा। एक तरह से सोर्स है एस, ये है अपना u1 पे, ये कुछ चीजें हम एज्यूम कर रहे हैं u1 है, यहाँ से यहाँ तक का d है टोटल। ओके, ये भी d का स्मॉल d, ये रहा L2, ये L1, ये हो जाएगा इधर ये स्क्रीन पे D2। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे अपना आंसर निकालने की। तो एट द एंड हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है इसमें मैग्निफिकेशन, वही तो निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें साइज का अंतर पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन में देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो M1, मतलब M जो है इस चीज के इक्वल होता है, अगर ऐसा सेटअप है तो M जो है क्या हो जाएगा, D - D अपॉन D + D, ये हो जाएगा M। ओके, ये हो जाएगा। और M2 देखो, M1 ये हो जाता था, M2 क्या हो जाता था, D + D/D - D। ओके, तो अब इसी का ही रेशियो लेना हमें, M2/M1, तो इसका रेशियो लेना है। रेशियो क्या आ जाएगा फिर, D + D अपॉन D - D, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया इसका आंसर हमारा, यही निकालना था हमें। देखो कुछ चीजें हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ये मस्त चीज लर्न करने वाली, इसको आप बाद में भी लर्न कर सकते हो। जब ऐसा कुछ सेटअप दिया हो तो मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ इमेजेस ऐसा होता है, मतलब 2 इमेजेस दी रखी हो तो D - D, D + D, दूसरे का होता है D + D अपॉन D - D। तो इसका हमारा आंसर। चलिए इसके दूसरे वाले क्वेश्चन करते हैं 26 क्वेश्चन है। तो 26 एक बढ़िया क्वेश्चन है। A jar of height h, ये height h है, height h is filled with transparent liquid of refractive index mu, इसका mu है refractive index। At the center of the jar on the bottom surface is a dot, तो ये dot है। At the center of the jar, sorry, at the center of the jar on the bottom surface is a dot. Find the minimum diameter of the disc such that when placed on the top surface symmetrically about the center, the dot is invisible। मतलब हमें ये दिखाना है कहां से देखें कि ये डॉट विजिबल रहे, किस एरिया में। ये जो डिस्क है ना, डिस्क का हमें डायमीटर निकालना है, इस डिस्क के अंदर ही अंदर हमें दिखेगा ये, और कहीं नहीं दिखेगा, और बाकी जगह जाएगा ना TRER होके वापस चला जाएगा, कहीं और से देख ही नहीं सकता। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहीं से दिखेगा ये हमें। तो जहां पर ये जो डिस्क रहेगी, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉर्मल से ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, उतना इसका डबल होगा। ओके, तो हम वन डॉट कभी कभी काम करता नहीं है, ये डॉट है, तो हमें ये निकालना है। अगर हम जो
नॉर्मल है ना, नॉर्मल से कितना दूर तक इसकी रे पहुंच रही है बिना TIR के। तो TIR ना हुए तो क्रिटिकल एंगल हमें निकाल लें। अगर हम इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लें, क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? साइन ऑफ IC, दैट इज 1/μ, दैट इज, अगर हम tan का यूज करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, tan IC इक्वल टू 1/√μ² -1। ओके, और क्या क्या चीज है? D/2 हमें, चलो D निकाला, D/2/H इक्वल टू tan I है। इसी को इसके इक्वल कर देंगे, D/2/H इक्वल टू 1/μ² -H अंडर रूट में। यहाँ से हमें D निकालेंगे, D आ जाएगा कितना, H/2 μ² -1। भाई भाई D, यही D हमें चाहिए था। तो देखो, बस कंसेप्ट चाहिए होता है, बाकी सब तो क्वेश्चन हल हो जाता है। देखने में इतना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, बट बहुत ज्यादा सिंपल था। क्रिटिकल एंगल निकालो। देखो क्या है ना, अब इस एंगल से ज्यादा अगर एंगल रखा ना, ये देखो एट द क्रिटिकल एंगल ये पैरेलल होगा, उसके बाद ये TIR हो जाएगा, हमें देखेगा ही नहीं। TIR होके वापस चला जाएगा, हमें केवल दिखेगा इस रीजन में, इस छोटे से, ये जो डायमीटर है उस रीजन में दिखेगा हमें बस। ओके, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था, आधा इधर आधा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो क्वेश्चन है, मायोपिक एडल्ट। तो मायोपिया एक वो है ना, एक बीमारी है जो आजकल वो होती जाती, एडल्ट को चश्मा लग जाता है, माइनस पावर का, नेगेटिव पावर का लग जाता है। तो मायोपिक एडल्ट हैज अ पावर point at 0.1 meter. His power of accommodation is 4 diopter. 4 diopter है इसकी पावर। What power lenses are required to see distant object? Okay, तो आपको मायोपिक के बारे में तो पता ही हो क्या होता है मायोपिया। हम इसमें अब तक लेंस लगाते हैं, जब कॉनकेव लेंस लगाते हैं, देखो पावर निकाला था ना, तो P of F इक्वल टू 1/F होगा। तो 1/0.1 निकाल लिया, तो क्या जाएगा, और सुनो थोड़ा सा ये ऐड करना पड़ेगा, 1/0.02, दैट इज 60 डायप्टर। ये इसकी पावर आ गई। ओके, सो नाउ द पावर रिक्वायर्ड, पावर कितनी रिक्वायर्ड हो, पहले तो इन्फिनिटी जाएगा, और PF जो है, PF डैश क्या आएगा, 1/F डैश, दैट इज 1/infinity आउट ऑफ के देना है 0.02 इक्वल टू 50 डायप्टर। ओके, सो नाउ P wait guys, one is okay, now I will start it again। ओके, चलिए अब काम करेगा अच्छे से। तो हमने देख लिया था कि हमारे पास आ गया था एक PF डैश इक्वल टू क्या होता था, PF प्लस P of G। ओके, दैट इज 50 डायप्टर इक्वल टू 60 डायप्टर प्लस PG, और PG हमें निकालना है। PG क्या आ जाएगा, -10 डायप्टर। ओके, तो ये अपना आंसर है इसके पहले पार्ट का। इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज हिज नियर पॉइंट विदाउट ग्लासेस। तो नियर पॉइंट निकालना है विदाउट ग्लासेस के। तो नियर पॉइंट क्या आ जाएगा, नियर पॉइंट आएगा 1/xn, दैट इज xn आएगा 64 माइनस ऑफ 0.02। तो 1 सॉरी डायरेक्ट xn निकाल लेते हैं, कभी कभार बिल्कुल ही काम नहीं करती है, बराबर पता नहीं क्या हो जाता है। सो xn क्या है, xn है 40, 1/40। ओके, दैट इज 0.07 मीटर।
ये हो जाएगा इसका नियर पॉइंट। और विद ग्लास, ये विदाउट ग्लास था, और विद ग्लासेस क्या हो जाएगा, विद ग्लासेस हो जाएगा, तो ये उधर 50 चला जाएगा, तो 1/x n डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, दैट इज x n 4। ओके, तो 4 यानी कि सॉरी 1/4 दैट इज 0.25 मीटर। देखो कितना चेंज आ गया, 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर पहुंचाना था, पहले था कितना 7 सेंटीमीटर, ग्लासेस लगा के पहुंचा दिया 25 सेंटीमीटर। देखो फाइनल हमें क्या करना होता है, ग्लासेस लगाने का मतलब हमें नॉर्मल हाइट के बराबर पहुंचाना होता है इसके नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो वही हमें यहाँ पे किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 28। So that a material with refractive index mu greater to light incident at any angle shall be guided along a length perpendicular to the incident face. Okay, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक स्लैब बनाना पड़ेगा हमें, स्लैब से एक रे लानी पड़ेगी, उसको इसमें प्रवाहित करना पड़ेगा, ऐसे निकालनी पड़ेगी, ऐसे आया ऐसे आया। ओके, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल आई सी, ये हो जाएगा टोटल ऑफ, सॉरी इधर निकालने के बजाय हम इसको पहला लिखा देते हैं, हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ओके, तो हम जानते हैं म्यू क्या होता था, म्यू होता था 1/sin आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल एट सी पे, तो साइन ऑफ आई सी जो है वो क्या होता चाहिए था, वो ग्रेटर इक्वल 1/म्यू होना चाहिए था, यानी कि साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू होता था, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टी आई आर। ओके, तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आर दैट इज, ये भी होगा 1/that म्यू। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही है, आई और 90 माइनस आर सेम ही। अब फिर कॉस आर, इसको हम कॉस आर बोल सकते, कॉस आर हो जाएगा 1, यही लेना। अब यहाँ पे करेंगे हम स्क्वायरिंग दोनों साइड। ओके, स्क्वायरिंग हो गई, अब नेगेटिव साइन लगा दो दोनों साइड, सो कॉस स्क्वायर आर। अब देखो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, तो साइन पलट जाते हैं, साइन पलट जाएगा 1/म्यू स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ पर हम इसे साइन स्क्वायर आर लिख लें लेस देन इक्वल टू 1 - 1/म्यू स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर आता है ना, तो 1 इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर -1। ओके, नेक्स्ट, अब इसका भी हम थोड़ा सा थोड़ा स्टडी करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता था, और इसको इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा साइन आर, यहाँ से अगर काट दिया जाए तो ये हो जाएगा म्यू साइन आर, साइन आई इक्वल टू, और इसमें भी अगर स्क्वायरिंग कर दें तो साइन स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो इसको इसको अगर हम यहाँ लिखें, ये क्या हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई इक्वल टू साइन स्क्वायर आर। ये यहाँ पर आ गई। अभी थोड़ा सा और बचा है, ये जो सेकंड और ये हमने निकाला था ना, ये वाली इक्वेशन और ये दो, इन दोनों को हम पुट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से खाली कर देते हैं ये इतना। चलिए, तो अभी हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई लेस देन इक्वल टू 1 - 1/म्यू स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अगर म्यू स्क्वायर से बोथ साइड। ओके, और स्मॉलेस्ट एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा म्यू लेस, थोड़ा सा साफ कर आया आया म्यू ग्रेटर इक्वल √2, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ये प्रूफ कर दिया हमने, दैट इज आवर आंसर।
चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन है a mixture of a pure liquid and a solution in a long vertical column that is horizontal dimension, जो कि है मतलब वर्टिकल डायमेंशन से बहुत ज्यादा छोटी है, produce diffusion of solute particles and hence a refractive index gradient along the vertical dimension. A ray of light emerging the column at the right angle to the vertical is deviated from its original path. Find the deviation in the traveling the horizontal distance d greater less than h d, जो कि बहुत ज्यादा छोटी है h से, the height of column. ये देखा, तो इसका डायग्राम बता देते हैं। ये जो हमारे पास एक कॉलम है वर्टिकल, ये डी एक्स है, इसमें बोला गया बहुत ज्यादा छोटी है तो डी एक्स ले लेते हैं, और ऊपर ये जो हो जाएगा एफ एच बोला गया था, एच है ऊपर। एक रे आई पैरेलल परपेंडिकुलर टकराई, जाना चाहिए था ऐसा, गई थोड़ा ऐसा, ऐसे जाने के बाद थोड़ा एफ चली गई। ओके, देखा जाएगा थीटा डी थीटा एंगल, हो जाएगा थीटा पर थीटा था एंगल, थीटा को चली गई, और ये थीटा था यहाँ पर वाई प्लस डी वाई, एक्स प्लस डी एक्स। तो इसमें और कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है, पहले किया था ना जिसमें लेस देन लेस थे। बस में क्या है ना, इस बार थोड़ा सा इंटीग्रेशन अपने रोल में आ जाएगा, थोड़ी डिफरेंशिएशन आ जाएंगे रोल में, तो अब क्वेश्चन डरना नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वी जस्ट नीड टू अप्लाई द कांसेप्ट्स ओनली एंड at last you will find the deviation that is minus of k d by mu, that is minus of d by mu d mu by d by, तो ये प्राप्त होगा आपको। just you just need to apply the concepts that लाइट इधर से आई, इधर ने मतलब इसने डेविएट किया, बस देखो बस डेविएशन को पकड़ के चलना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो एट लास्ट अपना क्या आएगा, डेविएशन इक्वल टू माइनस ऑफ के डी बाई म्यू। ओके, ये कैसे आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जो है स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ जो है म्यू ऑफ वाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ वाई माइनस डी वाई, और इसी तरह स्नेल्स लॉ लगेगा। उसके बाद हम टेन थीटा पे जाएंगे, टेन थीटा, ओके, तो बोथ साइडों को फिर इंटीग्रेट करने के बाद जो है डेविएशन आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ के डी बाई बी। ओके, बाई इंटीग्रेशन बोथ साइड ये क्या हो जाएगा, जीरो ये डी थीटा इक्वल टू के वाई dx 0 to d, ये दावा देखिए इस कंट्री का सॉल्व करें सर। चलो 30th क्वेश्चन, अच्छा चलिए अपने सॉल्व करते हैं इसको। सो क्वेश्चन क्या है, a infinite long cylinder of radius r is made of an unusual exotic material with a refractive index -1 है, -1 इसमें refractive index वाला यूज किया गया कंसेप्ट। The cylinder is placed between the two planes whose normal are along the y direction. The center of the cylinder O lie along the y-axis. A narrow laser beam is directed along the y direction from the lower plate. The laser source is at a horizontal distance x from the diameter in the y direction. Find the range of x such that light emitted from the lower plane does not reach the upper plane. Okay, तो ये बताना है, तो एक नीचे से लाइट लेके जाए तो हम अंदर ऐसा क्या करें जो ऊपर लाइट पहुंच ही ना पाए, इस हिसाब से हम उसे मतलब अंदर ही टीआईआर होके नीचे आ जाए। कहते हैं ना जैसे कभी कभी कोई म्यूजियम्स में देखा होगा आपने
कि आप यहाँ से देख तो मतलब है ट्रांसपेरेंट, दूसरे किसी एंगल से देख रहे हो तो लग रहा है आपको ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक एक किसी विशेष एंगल पे जाके देखोगे ना तो ऊपर वाली चीज नहीं दिखेगी, तुम्हें अपना चेहरा ही दिखेगा उसका। ओके ठीक है यार, तो इसमें किस तरह प्लेस करें हम उसे, वही पूछा गया। सो एक इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, म्यू जो है -1 दे रखा है, ओके, इज नेगेटिव, एंड म्यू डैश आर जो है थीटा डैश आर वो क्या दे रखा है, पॉजिटिव। सो नाउ वी नीड टू अप्लाई द मॉड्यूलस कंसेप्ट, यहाँ पे मॉड्यूलस लाना पड़ेगा। ओके, द टोटल डेविएशन ऑफ आउटकमिंग रे फ्रॉम द इनकमिंग रेज 40 आर दे रखा था 4 थीटा, क्या जाएगा टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन क्या जाएगा 4 थीटा आर। ओके, सो रे शैल नॉट रीच द रिसीविंग प्लेट, तो जहां पर रिसीविंग प्लेट तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि जो है π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है, π/2 4 थीटा, π/2 टू 4π/2 इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है तो अब यहाँ पे 4 से डिवाइड दे दें, यानी कि π/8 लेस देन इक्वल टू थीटा आई लेस देन इक्वल टू 3π/8, तो इसके बीच में ही ये लाई कर रहा है। ओके, तो ये मैंने फाइंड कर लिया। सो नाउ इफ वी चेंज द थीटा टू x/r, साइन थीटा को ले सकते हैं ना x/r, यहाँ पे हम x/r रख देते हैं क्योंकि ये छोटा एंगल है बहुत, तो x/r भी रख सकते हैं, साइन इनवर्स x/r रख देते हैं। ओके, तो x/r π/8 लेस देन इक्वल टू x/r लेस देन इक्वल टू 3π/8, तो इसके बीच में ये लाई करेगा। और भी मल्टीप्लाई देना हो, r को इधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा r, ये भी इधर r यहाँ पे कट जाएगा, तो ऐसे ही होता रहता है। तो आंसर इज दिस, π/8 टू 3π/8 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 32 पे चलते हैं, जो कि लास्ट है आज का लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंसीडर अ थिन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 इसके पार्ट्स भी। क्वेश्चन है कंसीडर थिन लेंस प्लेट बिटवीन अ सोर्स एस एंड और ऑब्जर्वर ओ। ओके, तो एक लेट द थिकनेस ऑफ द लेंस वेरी एज, देखो और इसमें वेरिएशन ला दिया, किस हिसाब से वेरी कर रहा है, W ऑफ B इक्वल टू, इसमें बस इंटीग्रेशन होगा और कुछ B नॉट एंड B स्क्वायर बाई A अल्फा। ये है वेरिएशन फैक्टर, वेयर B इज द वर्टिकल डिस्टेंस, B जो है वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, और W नॉट जो है वो है कांस्टेंट रखा है। यूजिंग हर्मेट प्रिंसिपल, हर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे, द टाइम ऑफ द transit for a ray between the source and observer is maximum, find the condition that all paraxial is an maximum, find the condition that the paraxial ray starting from the source will converge at a point O on the axis, find the focus length। ओके, शायद डायग्राम दिया है, तो इस किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे ये शायद नहीं पूछा गया है, फोकस लेंथ निकालनी है यहाँ पे हमें। चलिए चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम S टू P, तो S टू P1 के लिए टाइम कितना होगा, S P1 बाई C, तो टाइम लाइट है, और T1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस B स्क्वायर upon C, that is we can write it here, mu by C 1 plus B square by mu square इसका रूट। ओके, सो एट लास्ट T क्या आएगा, mu by C 1 plus B square upon the 2 mu square
और वी आर अज्यूमिंग दैट बी जो है बहुत ज्यादा छोटा है म्यू से। ओके, तब क्या होगा? तब जो है यहाँ पे हम क्या है टाइम, देखो हमने अज्यूम किया था बी लेस देन जीरो है, तो वन माइनस जो फैक्टर था ना वो हट गया। ओके, अब इस यही करेंगे हम पी वन के लिए। पी वन के लिए भी टाइम आ जाएगा टी टू। टी टू क्या आ जाएगा? सेम बी, इधर भी आएगा क्योंकि ये इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई सी वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी वन टी टू हमारे पास आ गए। तो टोटल टाइम निकाल लेंगे अब। टी थ्री भी है, देखो टी थ्री भी निकालना पड़ेगा, लेस के अंदर टाइम जो लगेगा म्यू माइनस वन डब्ल्यू ऑफ बी बाई सी, ये टाइम लेंस के अंदर टाइम है। अब देखो हमें टोटल टाइम निकालना, टोटल है तो तीनों को ऐड कर दो सारी चीजें। सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या? वन बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई टू, वन बाई यू प्लस 1/b प्लस म्यू प्लस वन म्यू माइनस वन डब्ल्यू बी, ये आ जाएगा। सो इफ वी अज्यूम इफ वन बाई डी जो है वन बाई बी प्लस वन बाई यू के बराबर है, तो टी जो है वन बाई सी यू प्लस डी प्लस बी स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर टू डी। चलो आओ प्लस यू माइनस माइनस वन आ जाएगा नॉट डी स्क्वायर बाई अल्फा माइनस, ये टी हो जाएगा। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मेट प्रिंसिपल का। ओके, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो डी टी बाई डी बी इक्वल टू, अब यहाँ पे डी, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जान सकते हैं क्या आएगा। इतना सारा चीज है, समझ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बाई डी डी टी हो जाएगा। ओके, बस सी का नहीं होगा, जो जो वेरिएबल है वो आ जाएगा। देखो डी टी बाई डी डी जीरो हो जाएगा, सो ये जीरो हो जाएगा डी टी बाई डी डी। सो डी अपॉन सी डी, ये क्या हो जाएगा? अरे यार, सो डी अपॉन सी डी का हो जाएगा टू ए माइनस वन बी बाई अल्फा सी इक्वल टू, ओके ये हो जाएगा। सो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा टू म्यू माइनस वन टू डी, अल्फा आ गया तो अल्फा ये मैंने निकाला था पहले वाले क्वेश्चन, अल्फा हो गया आंसर। ओके, तो इसी तरह हमें अगला वाला क्वेश्चन है, सेम वही तरीका है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू ऑफ बी जो है इक्वल टू के वन लॉग ऑफ के टू बाई बी, ये करना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा। सो एस टाइम फ्रॉम ओ कॉन्स्ट, मतलब जो एस टू ओ इज कॉन्स्टेंट है ना, तो डी टी जो है और बाई डी डी ये जीरो था हमें पहले पता था, तो यहाँ से जीरो इक्वल टू वन बाई सी बी बाई डी माइनस म्यू माइनस वन ए वन बाई बी, ये हो जाएगा। और इससे हम प्राप्त कर सकते क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू के वन डी म्यू माइनस वन। ओके, अब इसका रूट लेना, इसको हटाए तो हो जाएगा ये। Thus, all ray passing at the height p shall contribute to image. The ray path make an angle. इसमें एंगल भी बना लेते हैं बीटा, that is b by v equal to mu of mu minus one k one d by v. ओके, अब यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अंदर ले लिया हमने, पहले ऊपर था तो बी स्क्वायर अंदर ले लिया। चलिए, तो बीटा क्या हो जाएगा एट द एंड? म्यू माइनस वन
K1 U upon 1 B into U plus B. ओके, हो जाएगा अपना आंसर बीटा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी इस बार। हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ये बीटा हमने निकाल लिया था ना, अभी निकाल। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। सो मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक with awesome fun. Okay, so bye.